हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 26 दिसंबर में जो जीके के क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक के क्वेश्चन आए थे, उन सब के बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन था, गुप्त काल में बुद्ध की खड़ी हुई मूर्तियाँ किस मुद्रा में थी? तो दोस्तों ये अभय मुद्रा में होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन था, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों चोल का संस्थापक विजयालय चोल था। इसके बाद पूछा गया था, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में संकलित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटक। इसके बाद पूछा था, जो पदम किस शास्त्रीय नृत्य शैली का घटक होता है? तो ये भरतनाट्यम का होता है। इसके बाद पूछा गया था, टिकर किस नृत्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों ओडिसी से संबंधित है। इसके बाद पूछा गया था, दशा अवतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदू धर्म से। ये गुप्त काल से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, इनसे संबंधित है। इसके बाद दोस्तों जियोग्राफी से क्वेश्चन आए थे, वो पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया था, कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्ध अर्धचालक सुचालक होता है जिस पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताड़, नारियल का पेड़ होता है जो। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा नदी बेसिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी बेसिन। इसके बाद है दोस्तों आपका, नागार्जुन सागर बांध से पूछा था एक क्वेश्चन, किस नदी पर है? तो दोस्तों आपको डैम अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, कृष्णा नदी के ऊपर है। इसके बाद पूछा गया था, दक्कन पठार किस प्रकार की चट्टान से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान। इसके बाद पूछा गया था, थार मरुस्थल की प्रमुख विशेषता एक बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रेतीले टीले होते हैं। इसके बाद है जो पतझड़ी वृक्ष का उदाहरण बताना था। तो इसका आंसर होगा आपका सागौन, जो सागौन के वृक्ष होते हैं। इसके बाद पूछा गया था, कांटेदार जो वृक्ष कौन सा होता है? तो ये खेजड़ी जो है राजस्थान वाला। इसके बाद पूछा गया था, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं। इसके बाद पूछा गया है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32वां आर्टिकल। इसके बाद पूछा गया था, 16 जो महाजनपद है क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य या जनपद। इसके बाद पूछा गया था, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संविधान में उल्लेख नहीं थी। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। इसके बाद रोलिंग प्लान से पूछा गया था, रोलिंग प्लान क्यों लाया गया था? क्योंकि आर्थिक अस्थिरता के कारण लाया गया था। इसके बाद पूछा गया था, 1992 में कौन सा कोष बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रीय नवीकरण कोष। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा पता लग जाए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद पूछा गया था, कोको कोला जो कंपनी है उसका भारत में आना किससे संबंधित है? तो इसका दोस्तों ग्लोबलाइजेशन से है। इसके बाद पूछा गया था, किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को समझाया गया है स्पष्ट क्लियर फॉर्म में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 की जो औद्योगिक नीति थी। इसके बाद पूछा गया, भारत की पहली औद्योगिक नीति कौन सी थी? तो 1948 में आई थी। इसके बाद पूछा गया था, बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र में आते हैं? ये तृतीयक तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। का पौधों में साइंस से पूछे गए थे दोस्तों, पौधों में जल व भोजन का परिवहन किन ऊतकों से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल का दोस्तों जाइलम से होता है और भोजन का फ्लोएम। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था, तेज आंधी में टीन की छत क्यों उड़ जाती है? क्योंकि दोस्तों वायुदाब में अंतर के कारण। इसके बाद पूछा गया था, संवेदी सूचनाओं को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेराइटल लोब। इसके बाद पूछे गए थे दोस्तों फेस्टिवल से कुछ क्वेश्चन, जो भाद्रपद माह में महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला निर्जला व्रत कौन सा होता है? हरतालिका तीज होता है दोस्तों इसका आंसर। इसका हो जाएगा मंगल कुली त्योहार होली के रूप में कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। इसके बाद है, बिहू पर्व किस राज्य में संबंधित है? तो दोस्तों बिहू असम में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे स्पोर्ट्स और बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, जो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 में त्रिशा गायत्री ने क्या जीता था? तो इसने महिला युगल खिताब जीता था।
इसके बाद पूछा गया था स्पिरिट्स नाइट पुस्तक की शैली कौन सी है, तो एक पोइट्री है दोस्तों। इसके बाद कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए थे Ctrl+H का कार्य क्या है, तो फाइंड एंड रिप्लेस। दोस्तों आज की वीडियो में सुबह ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इसके बाद पूछा गया था MS वर्ड में मार्जिन्स किस टैब में मिलते हैं, तो ये लेआउट और पेज लेआउट के अंदर मिलते हैं मार्जिन्स। इसके बाद पूछा गया है WW पर क्लाइंट सर्वर के बीच डाटा ट्रांसफ़र का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही हम आपको एनालिसिस देते रहें।